अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो मैं हूँ अली और मैं आज अपने बाबा नईम अब्बास के साथ एक पॉडकास्ट लेकर आया हूँ और इस पॉडकास्ट की डिटेल और टॉपिक उस पर मेरे बाबा रोशन देंगे। जी वालेकुम अस्सलाम। जीते रहें अली, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने व्यूवर्स को बताता चलूँ कि जैसे कि प्रीवियस वीडियो के अंदर भी हमने जो मेन फोकस था वो हमारा यही था कि हम इंसानी ज़िंदगी को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है जो हमारे पाकिस्तान में होने वाले ट्रैफिक हादसात हैं, वो उसकी वजह क्या है। आए दिन न्यूज़ चैनल के ऊपर ये खबर आ रही होती है कि आज फ़लानी जगह पे हादसा हो गया, फ़लानी जगह पे हादसा हो गया, लेकिन हम लोग ये तो सुन रहे होते हैं कि हादसा हो गया और इतनी जानों का ज़िया हो गया, लेकिन क्या हमने कभी इस चीज़ को सोचा है? तो इस पे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि मैं अपने आप को भी शामिल करूँगा इसमें, कि हम मतलब किस तरीके से अपने आप को बेहतर कर सकते हैं और क्या चीज़ें हैं जो इस टाइम वजह बन रही हैं बहुत सारे हादसात की। हालाँकि जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम पंजाब गवर्नमेंट या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और बहुत काम भी किया जा रहा है, बहुत बड़े-बड़े जुर्माने भी रखे गए हैं इसके ऊपर। तो देखते हैं इसके ऊपर कि हम मज़ीद आपको इस बारे में इस पॉडकास्ट के अंदर क्या आपको बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकते हैं, जिसका आपको और हम सबको फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन जो है, यकीनन ये सबसे पहले तो हमारे काम आएगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत जो है वो हम सबको है। ठीक है, जितने भी लोग जो मोटरसाइकिल पे घर से निकल रहे हैं और रोड पे आ रहे हैं, तो बिलीव करें, मैं खुद भी अगर अपनी बात करूँ, बाइक पे हूँ या गाड़ी में हूँ, आप जैसे ही रोड पे आते हैं तो ऐसे लगता है कि आप हालत जंग में और मैदान जंग में आप आ गए। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो ओवर टू अली। जी अली। तो बाबा मेरा पहला क्वेश्चन था कि पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हादसा और एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर ओवर स्पीडिंग की वजह से होते हैं, तो इस पर ज़्यादा थोड़ी जी, रोशनी। इसमें होता अली ये है कि हम घर में बैठ के 1 कप चाय पीने में आधा घंटा ज़ाया कर देते हैं, ठीक है? लेकिन जैसे ही हम सड़क पे आते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम 5 मिनट के अंदर, यानी कि जहाँ पे हमें 15 मिनट या 20 मिनट लगने हैं, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि 5 मिनट में हम अपनी मंज़िल पे पहुँचे। उसमें चाहे कोई बाइक वाला है, चाहे कोई गाड़ी वाला है, चाहे कोई रिक्शे वाला है, उसकी पूरी कोशिश होती है और ये नज़र आता है सड़क के ऊपर कि यार हम ऐसे लगता है कि हम हालत जंग में, मैदान जंग में आ चुके हैं। तो म हर बंदा एक-दूसरे से सबकत लेने की कोशिश कर रहा होता है कि बस मैं पहले पहुँच जाऊँ, मैं पहले पहुँच जाऊँ। और ये सबसे बड़ी रीज़न होती है ओवर स्पीडिंग की। इसमें एक और चीज़ जो है, जो मैं ऐड करता चलूँ कि अली, सबसे बड़ा मसला ये है कि जब हम सड़क के ऊपर निकलते हैं तो हमारे ज़हनों में यही होता है कि यार मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है? लापरवाही है इसमें, दूसरे की और अपनी ज़िंदगी की परवाह ही नहीं, तो ये रीज़न है। तो इसलिए हमें ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं अपने आप को पहले शामिल करूँगा इसमें, कि ओवर स्पीडिंग जो हमें लिमिट दी गई है, लेन के अंदर आपने जो है बाइक चलानी है, इस लेन में आपने गाड़ी चलानी है, या जो भी आपके पास व्हीकल है, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पहले आप लें और फिर ऑन रोड आएँ। बाबा एक और सीरियस मसला है कि ज़्यादातर जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं वो बच्चों को स्कूल से पिक करके दूसरे बच्चे को लेने जाने के लिए उस बच्चे को अकेला ऑटो में छोड़ देते हैं, तो इसके बारे में ज़रा आप थोड़ा बता दें। जी अली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। इसमें अब आप ऑटो रिक्शे की बात हो रही है, तो मैं 2-3 चीज़ें इसमें जो ऐड करता चलूँ, जो मेरी अपनी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन के अंदर हैं। मतलब इसमें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों से ली भी है, लेकिन जो आपकी अपनी ऑब्ज़र्वेशन होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें आपको ये कन्फर्मेशन होती है कि जो आप अपने व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल 100% परफेक्ट है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली रिक्शा ड्राइवर्स जो बच्चों को पिक करने आए हुए होते हैं, अगर कुछ बच्चे पहले आ जाते हैं तो उनको वो रिक्शे में छोड़ते हैं अपनी जान बचाने के लिए, और आके दूसरे बच्चों को पिक करना शुरू कर देते हैं। अब पिछले बच्चे जो रिक्शे के अंदर मौजूद हैं, बच्चे बच्चे ही होते हैं, ठीक है? तो उन्होंने मतलब अब मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे बाहर रिक्शे से बाहर निकल के सड़क के ऊपर खेल रहे होते हैं। अब खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी आ जाए, कोई बाइक आ जाए, कुछ हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो हू इज़ द रिस्पॉन्सिबल? ठीक है? और ये नॉर्मली होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अच्छा, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है जिस पे मैं ज़रूर रोशनी डालना चाहूँगा, और ये हम सब व्यूअर्स जितने भी हैं या जो देखने वाले हैं हमारे, उन्होंने भी इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो रिक्शा बच्चों को लेके घर जा रहा है या लेके स्कूल पहुंच रहा है, उन्होंने अपने फ्रंट के ऊपर बहुत सारे बैग्स लटकाए हुए होते हैं, जो बैग्स मतलब उसकी रिक्शे की हदूद से बाहर होते हैं। ठीक है, वो आगे जाने वाली गाड़ी, आगे जाने वाली बाइक, या वो इवन खुद, मतलब वो किसी दीवार से मोड़ काटते हुए किसी चीज से टकरा जाए, तो वो रिक्शा भी खुदा ना खासा उलट सकता है, और वो आगे जाने वाला बाइक है या गाड़ी है, वो भी उसको भी नुकसान हो सकता है और बड़े हादसे का सबब बन सकती है। तो मेरी गुजारिश है उन तमाम रिक्शा ड्राइवर से भी और वालदैन से भी कि प्लीज़ खुदा का वास्ता आप लोग चेक एंड बैलेंस ज़रूर रखें। आप कोशिश करें, वर्किंग मैन है या वर्किंग वूमेन है, तो कोशिश करें कि एक दिन अपने बच्चों की खातिर, क्या वो बच्चों को आपके प्रॉपर और सेफ़ली तरीके से स्कूल तक पहुँचा रहा है या नहीं पहुँचा रहा है। बच्चे चले गए, बच्चे आ गए, ये कन्फर्मेशन इस चीज़ की नहीं है कि आपके बच्चे जाते हुए सिक्योर थे और आते हुए सिक्योर थे।
हमें हर चीज़ पे चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा, तभी चीज़ों को बेहतर किया जा सकता तो बाबा मेरा इससे अगला क्वेश्चन था, तो ज़्यादातर जो ट्रक्स होते हैं और जो रिक्शा होते हैं उन्होंने अपनी हदूद से ज़्यादा ओवरलोड किया हुआ होता है, और तो इसके बारे में आप बताएं ताकि व्यूवर्स को भी पता चले। है। और बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, इसमें मैं आपको, जैसे ये आपको मेरी कुछ पिक्चर्स हैं, इनमें आपको नज़र भी आ रहा होगा कि मैंने इस चीज़ पे बड़ी वर्किंग की है, और ये पिक्चर्स जो हैं इस चीज़ का सबूत भी हैं कि ये आपको विजुअली चीज़ें भी जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं मेरी स्क्रीन के ऊपर, ये आप देख सकते हैं। इसमें जो है, देखें, अब मोस्टली जो चिंची रिक्शा है, अभी गवर्नमेंट ने बड़ा एक पॉजिटिव जो है इसमें वो किया है, स्टेप अप हुआ है काम सिलसिला कि इसको जो है इस पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। पाबंदी ना लगाएं, लेकिन ये है कि उस पे चेक एंड बैलेंस ज़रूर करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि रोज़गार है, तो हम भी नहीं चाह रहे कि किसी के लिए प्रॉब्लम बने। अब आप मतलब आपका रिक्शा जो है वो फॉर एग्जांपल लोड उठा सकता है, फॉर एग्जांपल 80 केजी, 100 केजी, लेकिन आपने उसके ऊपर लोड जो है वो 500 केजी डाला हुआ है। मतलब उसका हुजम भी, जैसे ये वीडियोस में मेरी जो तस्वीरें हैं उसमें भी आप देख सकते हैं कि मतलब एक चिंची के ऊपर इतनी हाइट तक उस बंदे ने सामान रखा हुआ है। खुदा ना खासा ज़रा सा डिसबैलेंस हो जाए, पीछे आने वाली गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिलें हैं, ट्रक हैं, ये रिक्शा है, ये कोई भी व्हीकल जो आ रही है ऑन रोड है, तो वो खुद तो पहले डैमेज हो रहा है, खुद को भी चोट लगेगी डेफिनेटली। उसकी जो व्हीकल है उस पे उसने जो पैसे लगाए हुए हैं, जो उसका रिक्शा है, जो भी उसका है व्हीकल है, उसको उसके ऊपर उसने पैसे लगाए हुए हैं, वो भी ख़त्म होंगे। और देन उसके अलावा जो है वो जो आने वाला बंदा है वो भी बहुत बड़े हादसे का, सिर्फ एक नहीं, पता नहीं कितने लोग हादसे का शिकार हो सकते हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि वास्ता मतलब आप थोड़ा-सा अपने ऊपर भी, अपने बच्चों के ऊपर भी, और उन लोगों के ऊपर जो बेचारे सड़क के ऊपर आ रहे हैं, इस इत्मीनान के साथ कि खैरियत से घर पहुँचेंगे, तो प्लीज़ आप उनका भी ख्याल रखें। बाबा आपने देखा होगा हर दूसरा ड्राइवर या फिर बाइक राइडर जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और बहुत सारी एक्सीडेंट का वजह भी बन सकती है और इन सारे का, तो आप प्लीज़ व्यूअर्स को बता दें। जी, बिल्कुल अली, इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पे बिल्कुल रोशनी डालनी चाहिए। देखें, बाइक राइडर हो या गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, इस टाइम में मुझे पता है कि लाइक मैं कंपनी है, मुख्तलिफ कंपनी है जिस पे लोग जो हैं वो राइड्स के लिए काम कर रहे हैं, राइड पिक एंड ड्रॉप का काम कर रहे होते हैं, या बाइक वाले हैं वो कोई फूड का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ का काम कर रहा है। तो उसमें जो सबसे मेन चीज़ है जो इन्वॉल्व होती है वो होती है आपकी लोकेशन। आपने मैपिंग के ऊपर काम करना होता है। लाइक हमने जैसे कहीं मूव करना है, जाना है, अब अगर हमें एड्रेस नहीं पता तो हमें डेफिनेटली अपनी लोकेशन देखनी पड़ती है, ठीक है। अब वो होता नॉर्मली यही है कि लोग जो है वो लोकेशन देख रहे होते हैं। इसमें देखें, अगर आपने चीज़ों को बेहतर करना है तो खुदा का वास्ता बहुत सारे गैजेट्स इस टाइम मार्केट में मौजूद हैं, आप उसको उनसे मुस्तफ़ीद होके मोबाइल को हाथ में पकड़ने की बजाय आप मोबाइल के होल्डर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप मोबाइल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। और 10 चीज़ें इस टाइम हम 2026 में बैठे हुए हैं, यहाँ 10 चीज़ें मार्केट के अंदर मौजूद हैं, आप उनको यूज़ करते हुए अपनी जान को भी महफूज करें और दूसरों की जान को भी महफूज रखें। जो बाहर निकल रहे हैं वो किसी बेचारे किसी ना किसी काम के सिलसिले में निकल रहे हैं, आपकी अपनी जान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा इसके बाद मेरा अगला क्वेश्चन तो था कि जो बाइक राइडर्स होते हैं वो कभी कभार अपना हेलमेट घर भूल जाते हैं, या फिर उनसे गलती हो जाती है, या फिर जो हमारे कार ड्राइवर्स हैं वो अपनी सीट बेल्ट को इग्नोर कर देते हैं और वो पहनते नहीं और अपनी जान का ख्याल नहीं करते, तो आप इस पर ज़्यादा थोड़ी रोशनी डाल दें। अली देखें, एक छोटी सी बात, बड़ी प्यारी बात है, वो मतलब मैं पहले अपने आप को भी शामिल करता हूँ उसमें, कि क्या हम खाना खाना भूल जाते हैं, पानी पीना भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें उस चीज़ की परवाह है, लेकिन उस चीज़ की परवाह नहीं है जिसमें अपनी और दूसरों की ज़िंदगी इन्वॉल्व है, ठीक है। हेलमेट क्यों भूल गए आप, किस वजह से भूल गए? जब आपको पता है कि मैंने सड़क पे जाना है, वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, तो भाई हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेलमेट के बगैर मतलब अब इतने बड़े-बड़े चालान भी कर रही है गवर्नमेंट। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ पे और रोशनी डालूँगा। मैं बहुत सारे लोगों के उससे सुन रहा हूँ कि देखें जी, ये रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई वो रेवेन्यू जनरेट, सर ये आप देख लें, चाहे वो सीट बेल्ट हो या वो हेलमेट हो, वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर उसके बगैर आप कोशिश करें कि उसके बगैर अगर हेलमेट नहीं है, तो सड़क पे ना निकलें। तो बाबा मैंने ना कुछ चार्ट्स देखे हैं जो कि बताते हैं, लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने कुछ चार्ट्स देखे हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान में ट्रैफिक हादसा कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो मैं कह रहा था कि आप इसका कोई सोल्यूशन बता सकते हैं कि इसका क्या हल है, या फिर हमारा क्या रोल है कि हम इसमें प्ले कर लें, इस पर ज़रा व्यूवर्स को बता दें जरा। जी, बिल्कुल। इसमें एक चीज़ सबसे पहले तो मैं, जो अली का क्वेश्चन है, अली आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं ज़रूर इस पे रोशनी डालूँगा, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बचाने के हवाले से आपने बात की है,
तो इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि छोटे बच्चे बाइक चला रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट माँ बाप से है, ठीक है हमें ये महसूस हो रहा होता है कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया तो गाड़ी की चाबी दे दी, बाइक दे दी कि जाओ बेटा ये ले आओ, मतलब खुशी महसूस हो रही होती है ना। तो लेकिन आप ये देखें कि आप ये चाबी दे के जो आप खुशी महसूस कर रहे हैं, ये कल को खुदा ना खास्ता गम में तब्दील हो सकती है। तो खुदा का वास्ता जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता या 16 साल का, जो कानून है उसको ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। गवर्नमेंट जो है वो यही कर रही होती है कि वो इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश कर रही होती है कानून को, और हम उसको बिल्कुल मतलब लापरवाही का वो कर रहे होते हैं, मतलब हम उसको बिल्कुल उसका नोटिस नहीं ले रहे होते कि किस चीज़ को, कौन सी चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सी हमारे बच्चों के लिए और हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। तो हम जब चाबी दे रहे होते हैं तो सर उस टाइम ये हम देख लें कि हमारा बच्चा जो है वो इस काबिल है या वो इतना बड़ा है कि हम उसको ये चाबी दे रहे हैं और वो रोड पे जा रहा है। इसमें उसकी अपनी ज़िंदगी सबसे पहले, और फिर उसकी वजह से दूसरों की ज़िंदगी जो है वो ख़तरे में डल सकती है। तमाम वालिदैन से मैं खुद भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूँ कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी सूरत में ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे बच्चों की ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगी जो है वो किसी ख़तरे का शिकार हो सके। तो हमारी इस पॉडकास्ट का मतलब, और मैं जितना भी आपने हमें जितने भी आंसर दिए, इतने मुश्किल सवाल के इतने इजी आंसर्स दिए, तो इसका सारा मतलब ये है कि हम अगर हम खुद चाहें तो हम चेंज ला सकते हैं। हम इतने जितने भी हादसा हम न्यूज़ में सुन रहे होते हैं इनसे बच सकते हैं, और इससे बच सकते हैं। तो इसके बारे में ज़रा थोड़ा बाबा आप बताएं। जी, बिल्कुल बेटा, हम बच सकते हैं और कोशिश की जा सकती है कि हम देखिए, सबसे पहले जो है इसमें मैं आपको बताऊँ कि शुरुआत जो करनी है ना वो मैं से करनी है। मतलब पहले मैं अपने आप को देख लूँ, अगर मैं समझता हूँ कि हाँ, मैं ठीक हूँ, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की तमाम सड़कें जो हैं वो महफूज़ हो जाएँगी हम सब के लिए। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख़्याल रखना है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी इम्पोर्टेंट है और उन लोगों की ज़िंदगी इम्पोर्टेंट है जिनकी ज़िंदगियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यही है, और ये इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही था कि हम एक दफ़ा फिर इस मैसेज को कन्वे कर सकें कि जिसमें लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बचाई जा सकें। तो मेरे इस मैसेज को आपने कोशिश करनी है कि जितने लोगों तक आप इसको शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है, और हम क्योंकि माहौल को बेहतर करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को बेहतर करना चाह रहे हैं, अपनी तरफ से आखिरी अल्फाज यही कहूँगा कि अपना बहुत ख़्याल रखें, अपने गिरदोनवा का बहुत ख़्याल रखें। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश जो है वो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि दूसरों तक हमारी ये बात पहुंच सके। थैंक यू सो मच।